दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रिधिमा अपने मायके आई थी, पर उसके पापा उससे बात करना तो दूर उसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहते थे। जूही उससे मिलने आती है और उससे माफ़ी मांगती है। साथ ही बताती है कि उसने अपनी माँ की वजह से वैसी बातें की थी। वह जूही को बताती है कि मैं प्रशांत से नफरत करती हूँ। उसने भले ही मुझसे शादी की है, पर मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। रात में जब वह सोने आई तब प्रशांत ने फ़ोन किया। हेलो रिधिमा, कैसी हो? बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शक्ल जो नहीं देखनी पड़ती मुझे, रिधिमा ने दो टूक में सुना दिया था। अच्छी बात है, खुश रहना भी चाहिए। जितने दिन मन करे तुम वहाँ रह सकती हो। हाँ तो रहूँगी ही, मेरे मम्मी पापा का घर है। ठीक है, तो मैं फ़ोन रखता हूँ, कल फिर करूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी। रीमा का स्वर गुस्से से कांपने लगा था। ओके ओके, मैं रखता हूँ, तुम आराम करो। प्रशांत ने ये कहकर फ़ोन रख दिया था और रिधिमा रोने लगी थी। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी प्रशांत। तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे बात नहीं करती। जो कभी मुझे कितना प्यार करते थे, आज मुझे देखते ही मुंह फेर लेते हैं। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। रिधिमा को मायके में आए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था। आरव अपने हॉस्टल वापस चला गया था, पर अब तक उसके पापा उससे बात नहीं करते थे। रोज की तरह आज शाम भी रिधिमा ने चाय बनाई और कमरे के बाहर से ही कोमल जी ने ले ली और वह पलटकर वापस जा रही थी कि अपने पापा के मुंह से अपना नाम सुनकर रुक गई। सोचा, क्या पता अब पापा ने मुझे माफ़ कर दिया हो। वह सुनने लगी कि पापा क्या कहते हैं। सुरेंद्र जी ने कहा कि रिधिमा को आए हुए कितने दिन हो गए हैं? जी 1 हफ्ता हुआ है। तो तुमने पूछा नहीं कब जाएगी? अब आई है तो कुछ दिन तो रुकेगी ही। कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ता रुक गई बहुत है। उससे कहो अब अपने घर जाए, सुरेंद्र जी ने तेज आवाज़ में कहा। थोड़ा धीरे बोलिए ना, वह सुन लेगी। अच्छा है, सुन ले और जाए यहाँ से। अब यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है, ना तो इस घर में और ना ही मेरे दिल में। सुरेंद्र जी और भी बोलते जा रहे थे पर रिधिमा से सुना नहीं गया। उसने अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को अपनी हथेली से साफ कर लिया और अपने कमरे में आ गई। आप बहुत कठोर हो गए हो ना पापा, अपने दिल को पत्थर कर लिया है आपने। तो याद रखिए आप, मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। आपको कभी कुछ नहीं बताऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही चली जाऊंगी मैं। उसने खुद को संभाला और फिर से किचन में आ गई, जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं। थोड़ी देर बाद कोमल जी किचन में आई और उसे काम करते हुए देखा तो समझा कि रिधिमा ने शायद कुछ नहीं सुना, क्योंकि सुना होता तो इतनी शांति से काम नहीं कर रही होती। वह देखकर वापस लौट गई। आज उसकी आंखों में नींद की जगह इंतजार था। रोज ही वह प्रशांत से झिड़क कर बात करती थी, फिर भी रात में फ़ोन जरूर करता था वह। रिधिमा सोच रही थी कि आज फ़ोन आएगा तो कहेगी कि आ जाओ लेने, पर यह बात बोलना वह भी खुद से। रिधिमा को समझ नहीं आ रहा था कि जिससे कभी ठीक से बात तक नहीं करती, उससे लेने आने के लिए कैसे कहेगी। वह ख्यालों में बोलने की कोशिश कर रही थी और अपने ही ख्याल रद्द करती जा रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही देर हो गई है पर फ़ोन नहीं आया है। तब उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 1 बजे का वक्त दिखा रही थी। रिधिमा के मन में ख्याल आया, अच्छा तो उतर गया प्रशांत बाबू के सिर से प्यार का भूत। और यह सोचकर वह खुश होने की जगह उदास हो गई। उसे अपने दिल की हालत समझ नहीं आ रही थी। वह सोचने लगी, क्या मुझे समझ आना बंद हो गया है? लगता है इधर ठीक से सोती नहीं मैं, ये शायद उसी का असर है। रिधिमा ने आंखों में दृष्टि डोप डाला और उसके बाद आंखें खोलना लगभग नामुमकिन होता है सबके लिए, और उस 5 मिनट में नींद आ ही जाती है सबको। तो रिधिमा भी सो गई और सुबह जब 8 बजे उसकी आंख खुली तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी वह। पूरा दिन जैसे तैसे बीत रहा था। रिधिमा को अपने पापा की बात याद आ रही थी, जो उन्होंने कोमल जी से कहा था। वह खाना खाने के बाद यूं ही बैठी थी और सोच भी रही थी कि अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकती मैं। किससे बात करूं जो मुझे कुछ बोलना भी ना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। फिर उसे ख्याल आया, अरे हाँ दादी जी,
मुझे उनसे बात करनी चाहिए, और वैसे भी मुझे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए और मैंने उनसे एक बार भी बात नहीं की, जबकि वह मुझे कितना प्यार करती हैं। रिद्धिमा को अपनी भूल का एहसास हुआ तो खुद ही शर्मिंदा महसूस करने लगी। फिर मोबाइल पर नंबर लगाने के लिए सोचा तो खुद पर दोबारा गुस्सा आने लगा उसे। मैं भी ना, दादी जी का नंबर तो है ही नहीं मेरे पास, अब कैसे फ़ोन करूं मैं। वह उदास हो गई। तभी निकिता घर में दाखिल हुई और पीछे से रिद्धिमा की आंखों पर अपनी हथेलियां रख दी। बोलो, कौन हूँ? तुम्हारी आवाज़ सुनकर भी पता नहीं चलेगा क्या? रिद्धिमा को हंसी आ गई। हाँ यार, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? मैं भला किस मुंह से नाराज़ हो सकती हूँ जब सारी गलती मेरी खुद की है। पर तुम सब कुछ भूलकर मुझसे मिलने आ गई, सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोलते हुए रिद्धिमा की आंखें भर आई। यार, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं थी, बहुत नाराज़ थी मैं। सोचा था तुझसे कभी भी बात नहीं करूँगी। फिर 2 दिन पहले एक रिश्ता आया भैया के लिए, और लड़की की तस्वीर इतनी अच्छी लगी कि हम कल ही उसे देखने गए, और अनफॉर्चुनेटली भैया को भी कशिश बहुत पसंद आई है। और जब भैया खुश हैं तो मैं बेकार में तुझसे नाराज़ क्यों रहूं? अच्छा, ये बात है। हाँ यार, अब देखना, अब जैसे ही सब ठीक हुआ मैं आ गई तुझसे मिलने। तू सुना, तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? मेरा मतलब प्रशांत जीजू से तो खैर तुम्हारी लव मैरिज हुई है, वह अलग बात है कि तूने हमें कानो खान खबर तक नहीं होने दी। निकिता जैसे उसे ताना दे रही थी, पर रिद्धिमा उसे कुछ भी बताकर अपने लिए सिंपैथी हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए बस होले से मुस्कुरा दी। थोड़ी देर रुककर निकिता जाने के लिए उठ गई। कोमल जी ने उसे चाय के लिए रोका, पर उसने फिर कभी आऊँगी आंटी, तब आपके हाथ की चाय जरूर पीऊँगी कहकर मना कर दिया। रिद्धिमा उसे दरवाजे तक छोड़ने साथ आई थी कि तभी प्रशांत की कार रिद्धिमा के घर के पास आकर रुकी। तो दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।